बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां मोदी मोदी हो रहा है। पीएम मोदी जो भी फैसला लेते हैं उसकी चर्चा जितनी हिंदुस्तान में होती है उतनी ही पाकिस्तान में भी होती है। दिल्ली में जब G20 का आयोजन चल रहा था तब उसकी एक एक तस्वीर पाकिस्तान के लोग बड़े गौर से देख रहे थे और अपने हुक्मरानों को कोस भी रहे थे। दरअसल गुर्बत में जी रहे पाकिस्तान के लोगों को मोदी जैसे नेता की तलाश है जो उनके मुल्क को बेहतर बनाए, संकट से उन्हें बाहर निकाले और वैश्विक मंच को पाकिस्तान को थोड़ी सी बहुत इज्जत दिला दे। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और देखिए कैसे पाकिस्तान के लोग मोदी जैसे नेता को अपनी जरूरत बता रहे हैं। G20 के सफल आयोजन ने दुनिया भर में ये साबित कर दिया कि भारत भविष्य का निर्माता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्व के सामने ये बता दिया कि किस बिना पर वो खुद को विश्व गुरु कहता है। अमेरिका हो या रूस, इटली हो या फ्रांस, इन दिनों हर कोई नरेंद्र मोदी का मुरीद है और G20 की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की आवाम भी मोदी मोदी चिल्ला रही है। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफा बड़े अरसे बाद आते हैं, तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अपनी इकोनॉमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जो 20 बेहतरीन बड़ी क़ुव्वतें हैं उनके साथ खुशगपियों में मशरूफ़ है। दुनिया के बड़े से बड़े नेता आज खुद को नरेंद्र मोदी के साथ दिखाना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात भले ही पाकिस्तान को समझ ना आए, लेकिन वहाँ की जनता को अच्छे से पता है कि मोदी मतलब तरक्की, मोदी मतलब नंबर 1। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर हैं? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है, एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपनी नज़रियात की वजह से। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिन्ना के वारिस अपनी पैदाइश पर आंसू बहा रहे, मुल्क के गर्त में जाने का शोक मना रहे, अपने हुक्मरानों की नीयत पर छाती पीट रहे, लेकिन जैसे ही जिक्र नरेंद्र मोदी का आता है हर जुबान से एक ही आवाज आती है, नेता हो तो मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी एक तरफ, उनके काम ने, उनके रवैये ने पूरी दुनिया में उनको मनवा दिया। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नरेंद्र मोदी ने चूँकि काम किया है हमारे यहाँ, अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, मतलब उसने काम नहीं किया है, लोग आवाम उससे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में चारों तरफ रंजो गम है और इसकी वजह वहाँ की बदहाली, सरकार की हीला हवाली और चीन के सामने ईमान की दलाली जो हर रोज बढ़ती जा रही। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और उसके सीने पर तब सांप लौट जाता है जब वो कभी G20 की भव्य तस्वीरें देखता है तो कभी चंद्रयान 3 की सफलता देखता है। हम लोग अभी तक वही जमीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुंच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज है इसका। मुशर्रफ साहब कह के गए थे कि अल्लाह ही हाफिज है। अब अल्लाह ही पाकिस्तान का हाफिज नहीं रहेगा तो भला कौन रहेगा, क्योंकि जिन नेताओं को वहाँ की जनता जिम्मेदारी देती है, हिंदुस्तान से मुकाबला करने का भार सौंपती है, वही नेता मुल्क को डुबा देते हैं। पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। क्या ये मुल्क दुनिया के नक्शे में जिंदा रहेगा भी या नहीं? वहाँ की आवाम
चीख चीख कर अपने हुक्मरानों को कोस रही, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों का भरोसा आज भी बिल्कुल अलग है। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले। सिंसियर होगा भी तो कैसे, जब सेना सत्ता की माई बाप हो, आतंकी सरकार के पालनहार हो, तो भला कोई मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। पड़ोसी मुल्क की आवाम अपने हुक्मरानों को पानी पी पी कर गाली दे रही और नरेंद्र मोदी की अगुवाई के हिंदुस्तान के सपने को साकार होता देख रही। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। बर्बाद होना तो 100% तय है, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी है, गुर्बत की इंतहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी और जुबान पर बचा है सिर्फ अल्लाह का नाम, जिसके भरोसे जिंदगी चल रही। पाकिस्तानी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसने का मौका मिले तो सेकंड के 100वें हिस्से में भी वो फाइनल फैसला ले लेंगे। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है, तो किस तरह सर्वाइव करेगा। तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, AC विद AC, ठीक है। अभी मैंने AC नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000 रुपये। अभी AC नहीं चलाया तो 37,000 रुपये है। और अभी इन्होंने इस महीने में 1 जुलाई से जो है 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं। तो मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ कि नया जो मेरा अगला बिल आना है वो मेरे ख्याल से 45 क्रॉस कर जाएगा। यानी पाकिस्तान को मोदी जैसा नेता चाहिए, हिंदुस्तान जैसी इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे। वो कहावत है ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। पाकिस्तानियों की किस्मत में फिलहाल हिंदुस्तान की तरक्की देखने के सिवाय कुछ नहीं बचा। इनका एक ही मंशूर चल रहा है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, दुनिया इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे नारा दिया जाता है रोटी कपड़ा और मकान। और अफसोस के साथ कि रोटी कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा। रोटी भी कितने रुपए हो गई, रोटी भी छीनी जा रही है। अब तो ये हालात आ गए, मकान तो दूर की बात है, अब जो रोटी भी बंदा अब छीनी जा रही है। कितने रुपए की रोटी मिल रही है कराची में? 25 रुपए की। 25 रुपए की। लाहौर में भी ऑलमोस्ट 20-25 की मिल रही है। आवाम 25 रुपए की रोटी खा रही और वहाँ के नेताओं को बोटी तोड़ने से फुर्सत नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान मोदी मोदी चिल्ला रहा। ये सच है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता हैं, और सच ये भी है कि लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ दिया है, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टॉप पोजीशन एक बार फिर बरकरार रखी है। ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी लिस्ट में पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर है, और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 27% रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। यानी जैसे जैसे मोदी का सितारा चमक रहा, पाकिस्तान अपनी कंगाली पर और ज्यादा आंसू बहा रहा। अब सुनिए नरेंद्र मोदी की ईमानदारी को लेकर पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते एक एग्जांपल के तौर पे, तो क्या जैसे वो ग्रो कर रहे कुछ ना कुछ हो सकता था, बेहतरी की कुछ पाकिस्तान 100% जाता। अभी तो 1100 की मिल रही है जनाब, थोड़ा इंतजार करिए, 11,000 की भी हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि मोदी जैसा नेता उनके मुल्क को इस संकट से उबारे। मैक्सोन की एक टी-शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी? मैक्सोन टी-शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपये की, अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस ये वे सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपये की इसकी होलसेल हो गई। 23 करोड़ की आबादी वाला मुल्क सपने तो अच्छे देख लेता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए सामर्थ्य नहीं पैदा कर पाता। पाकिस्तान में बहुत कम ही लोग होंगे जो मोदी जैसा नेता अपने देश में ना चाहते हो। जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक
उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं। और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। नरेंद्र मोदी का नाम पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर इत्तेफाकन नहीं चढ़ा, बल्कि इसके पीछे विकास की रफ्तार है, मोहब्बत बेशुमार है और दूसरे देशों का प्यार है, जिसका पता पाकिस्तान की आवाम को अच्छे से है। अगर हम खास कर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ। अब देखें, इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में 38% है और इंडिया के अंदर हमारे मुकाबले का है तो 4 कुछ है उनकी, 4.4 या 4.5% है इन्फ्लेशन। और यहाँ पे देख लें इनके हमारा इनके ना भूख से कितने लोग मर रहे हैं। आप ये बर्गर मार्केट में खड़ी हुई हैं, देखें इधर काफ़ी ज़्यादा इनके ना गुर्बत है, लोग पुलों के नीचे हैं। तो एज कंपेरिजन मैं तो यही कहूँगा इंडिया बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, इनके ना अब कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जब तक अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये दर्द उन्हें इसी तरह बर्बाद करता रहेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।